तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि विद्युत मापांक यंत्र के यानी कि सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि, यानी कि ओम मीटर क्या कह रहा है, यानी कि ओम मीटर, और ओम मीटर को यानी कि उपयोग में लाने से पहले क्या क्या हमको जांचना चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या यानी कि तथ्य फैक्ट है जो यानी कि अपनाना चाहिए उसको उपयोग करने से पहले। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है उसकी यानी कि प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर ले। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, उसकी प्रोब्स को यानी कि शॉर्ट सर्किट कर ले, ठीक है भाई। और बी में कह रहा है उपयुक्त माप सीमा का चयन करें, ये भी ठीक है कि यानी कि जितना हमको मापना है, जैसे 250 वोल्ट ही हमको मापना है तो यानी कि सुई को क्या करेंगे 250 वोल्ट पे यानी कि घसका करके वहां पे स्थापित कर देंगे, ठीक है। फिर सी में दिया है संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर ले, यानी कि संकेतक जो होगा उसको यानी कि शून्य प्रतिरोध के रेंज में उसको क्या करेंगे, फिर उस यानी कि उसको यानी कि सेट कर लेंगे। तो यानी कि ओम मीटर में जो ये यानी कि सारा नियम का प्रयोग करेंगे तभी यानी कि अच्छा से वो मेजर कर पाएगा, ठीक है ना, कोई भी चीज को। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी के लिए, ठीक है। तो सभी कथन इसका सही दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर यानी कि 3 में दिया हुआ है, ए में, बी में और सी में, सभी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युत परिपथ डैश कहलाता है। क्या कह रहा है, यानी कि अनंत कहला यानी कि इन्फिनिटी। और अनंत प्रतिरोध जो दर्शाता है, ठीक है, अनंत प्रतिरोध जो दर्शाता है और अनंत प्रतिरोध जो दर्शाता है दोस्तों, ये आपको यानी कि खुला परिपथ क्या दर्शाता है, यानी कि खुला परिपथ। ऑप्शन किस में दिया है, खुला परिपथ। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ए में कह रहा है तो शॉर्ट में अनंत प्रतिरोध नहीं होता है। बी में दिया है खुला परिपथ। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि खुला परिपथ में यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है जिसको यानी कि अनंत प्रतिरोध कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया है, खुला प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है ग्राउंड प्रतिरोध। तो ग्राउंड प्रतिरोध दोस्तों यानी कि ये अनंत प्रतिरोध इसके द्वारा यानी कि नहीं कहलाता है, क्योंकि ग्राउंड प्रतिरोध में यानी कि क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, एक वॉट इकाई डैश के तुल्य होता है, यानी कि एक वॉट यूनिट बराबर, एक यानी कि वॉट यूनिट बराबर किसके इक्वल होता है। तो देखिए दोस्तों एक वॉट यूनिट बराबर जो होता है यानी कि 1000 वाट घंटा होता है। कितना, 1000 यानी कि वाट आवर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में करा 746, तो 746 नहीं होता है, नहीं 764 वाट घंटे होते, ये जो होता है 1000 वाट घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वैद्युत ऊर्जा खपत मापने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा का खपत जो होता है किसके द्वारा हम मापते हैं, वैद्युत ऊर्जा का कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि वैद्युत ऊर्जा का खपत जो मापते हैं ये एनर्जी मीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, एनर्जी मीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, यानी कि किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, वोल्ट मापी तथा यानी कि धारा मापी। तो वोल्ट मापी से यानी कि वोल्टेज मापेंगे, धारा मापी से यानी कि क्या मापेंगे, तो करंट मापेंगे। वोल्ट मापी और धारा मापी और स्टॉप वॉच। सी में दिया है वाट मीटर तथा यानी कि स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच से नहीं मापा जाता है ऊर्जा की खपत, इसको जो मापते हैं एनर्जी मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंतः बदल कर दिया जाए तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि चक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ए में क्या कह रहा है, यानी कि चक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है भाई, ये तो परिवर्तन होगा ही नहीं, ठीक है ना। बी में कह रहा चक्ति की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। सी में कह रहा चक्ति रुक जाएगी। और डी में कह रहा यानी कि चक्ति की घूर्णन गति घट जाएगी, घटेगा नहीं बढ़ जाएगा, और चक्ति जो है यानी कि रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा, लेकिन यानी कि चक्ति का घूर्णन दिशा जो है परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, बदल कर दिया जाए तो, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी ऊर्जा मापी की यानी कि चक्ति बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र पर दोष कहलाता है। और देखिए दोस्तों यानी कि इस यंत्र पे जो दोष कहलाएगा, ठीक है ना, और इस दोष को क्रिम्पिंग दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, यानी कि क्रिम्पिंग दोष कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, क्रिम्पिंग दोष। ए में जो दिया हुआ है यानी कि गति दोष, तो ये गति दोष तो नहीं है दोस्तों, है ना।
ना शॉर्ट सर्किट दोष होगा, ये जो होगा क्रिम्पिंग दोष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति बिना लोड शेड किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र का दोष कहलाता है। ठीक है ना, सेम ही प्रश्न है, इसको आगे करके स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 किलोवाट मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, यानी कि किलोवाट घंटा, और किलोवाट घंटा जो है दोस्तों यानी कि एनर्जी मीटर का है। किसका है? एनर्जी मीटर का है। ठीक है, एनर्जी यानी कि मीटर का है। ऑप्शन किस में दिया है? एनर्जी मीटर ऑप्शन। और एनर्जी मीटर जो है दोस्तों यानी कि इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र है। किस प्रकार का? इंटीग्रेटिंग प्रकार का। ठीक है ना, किस प्रकार का? इंटीग्रेटिंग प्रकार का है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग प्रकार का। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया हुआ है विक्षेपक, तो विक्षेपक प्रकार का नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रकार का भी नहीं। रिकॉर्डिंग जो होगा दोस्तों यानी कि पावर फैक्टर मीटर सब रिकॉर्डिंग होता है। इंडिकेटिंग की बात किया जाए तो यानी कि वोल्ट मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा, ये सब इंडिकेटिंग है। ठीक है, सूचक यंत्र है। और सी में जो दिया है यानी कि इंटीग्रेटिंग, ये है एनर्जी मीटर। ठीक है ना, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाट मीटर का वर्गीकरण डैश के रूप में किया जाता है, यानी कि वाट मीटर का। और वाट मीटर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वाट मीटर दोस्तों एक प्रकार का यानी कि विक्षेपी उपकरण है। किस प्रकार का? यानी कि विक्षेपी। ठीक है, विक्षेपी उपकरण है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया हुआ है विक्षेपी उपकरण, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। बी में दिया है रिकॉर्डिंग, तो वाट मीटर यानी कि रिकॉर्डिंग टाइप का नहीं है, पावर फैक्टर मीटर है रिकॉर्डिंग टाइप का। और सूचक की बात किया जाए तो यानी कि वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डैश कहलाते हैं, यानी कि विद्युत राशियों को जो मापते हैं तो किसके द्वारा मापा जाता है। और दोस्तों यानी कि विद्युत राशि को जो मापते हैं यानी कि मापक यंत्र के द्वारा। ठीक है, मापन यंत्र के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में जो दिया हुआ है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के द्वारा अपेक्षित घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? अपेक्षित यानी कि घनत्व मापते हैं। ऑप्शन बी में दिया है यानी कि माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं दोस्तों? यानी कि गेज मापा जाता है, यानी कि वायर का। ठीक है, व्यास मापा जाता है। जबकि सी में दिया है मापन यंत्र। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा यानी कि राशियों को जो मापते हैं विद्युत राशियों को, वो मापन यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, वोल्ट मीटर को प्रतिरोध में जोड़ते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है प्रतिरोध में जो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी में या समानांतर में, वो हमको बताना है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को दोस्तों यानी कि जो जोड़ा जाता है समानांतर में जोड़ा जाता है। किसमें? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में जोड़ा जाता है। श्रेणी में जो जोड़ा जाता है यानी कि एमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, एमीटर को ध्यान रखिएगा, समानांतर में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर का दिया हुआ है, विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर डैश कहलाता है, यानी कि विद्युत शक्ति का। और जब ये शक्ति है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? और जब ये शक्ति आया, क्या? यानी कि शक्ति। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शक्ति। और जब ये दोस्त यानी कि शक्ति आया तो ये मीटर जो होगा यानी कि वाट मीटर होगा। कौन सा मीटर होगा? वाट मीटर होगा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर तो किलोवाट में मापता है, इसको एनर्जी मीटर कहेंगे। ठीक है, टोकोमीटर यानी कि स्पीड मापता है, जबकि अमीटर के द्वारा यानी कि क्या मापते हैं? तो करंट मापा जाता है। जबकि वाट मीटर के द्वारा जो मापेंगे यानी कि शक्ति मापेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर डैश कहलाता है, यानी कि विभवांतर। देखिए क्या कह रहा है, यानी कि विभवांतर कह रहा है। और विभवांतर यानी कि मापने वाले, ठीक है, यानी कि मापने वाला मीटर को क्या कहेंगे? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि क्या कह रहा है? वोल्ट मीटर। क्या कह रहा है ऑप्शन ए में? तो वोल्ट मीटर तो एकदम कहेंगे विभवांतर मापने के लिए। अमीटर नहीं कहेंगे, करंट जो मापा जाएगा उसको अमीटर कहेंगे। ऊर्जा मीटर के द्वारा एनर्जी यानी कि किलोवाट घंटा होता है इसका। जबकि यानी कि सी में डी में जो दिया है एस्फेरोमीटर, ठीक है, इसके द्वारा मापा जाता है। कोई ध्यान पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, इनकी वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ, उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर डैश कहलाता है। और दोस्तों ये जो मीटर होता है, ठीक है, ये जो मीटर होता है ये होता है किलो वाट घंटा, जिसको एनर्जी मीटर के रूप में संकेत दिया गया है। ठीक है, एनर्जी मीटर कहा जाता है।
एनर्जी मीटर कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में दिया वाट मीटर, तो वाट मीटर के द्वारा यानी कि वोल्ट मापेंगे, ठीक है, सॉरी शक्ति मापेंगे वाट मीटर के द्वारा। एम्पियर घंटा मीटर, सी में जो दिया हुआ है यानी कि किलोवाट घंटा मीटर, तो ये जो यानी कि विद्युत ऊर्जा मापने का यूनिट है इसका, जो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं डैश है। ऑप्शन पढ़ेंगे, विक्षेपक टॉर्क, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में विक्षेपक टॉर्क, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में दोस्तों यानी कि विक्षेपक टॉर्क, बी में कह रहा है नियंत्रण टॉर्क और सी में कह रहा है यानी कि डैम्पिंग टॉर्क। तो यानी कि जरूरी कह रहा है, ठीक है, और जरूरी जो यंत्र होता है ये होता है यानी कि डैम्पिंग टॉर्क। कौन सा, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है डैम्पिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर जो दिया है सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, विक्षेपक टॉर्क को डैश द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सा टॉर्क को, यानी कि विक्षेपक टॉर्क को, ठीक है। और विक्षेपक टॉर्क को जो दोस्तों यानी कि किसके द्वारा यानी कि उत्पन्न किया जाता है, और विक्षेपक टॉर्क को जो उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, ये चुंबकीयता के द्वारा, किसके द्वारा, चुंबकीयता के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, डी में दिया है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे, ठीक है ना। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, इससे पहले यानी कि 38 नंबर पे फिर से आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ डाउट हमको लग रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मापन यंत्र की जरूरी आवश्यकताएं डैश है, ठीक है, मापन यंत्र के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, यानी कि विक्षेपक टॉर्क, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, तो विक्षेपक टॉर्क तो अत्यंत जरूरी है, नियंत्रण टॉर्क भी आवश्यक है और डैम्पिंग टॉर्क भी आवश्यक है, ठीक है। तो यानी कि सभी जो है इसमें दिया हुआ है, सभी यानी कि आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इससे पहले हम सी बता दिए थे, तो इसके लिए यानी कि सॉरी यार, ठीक है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, डैम्पिंग टॉर्क को डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि डैम्पिंग टॉर्क को कह रहा है, ठीक है। कौन सा टॉर्क को, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क को। और डैम्पिंग टॉर्क को जो उत्पन्न किया जाता है, इसको मेनली जो उत्पन्न किया जाता है दोस्तों आपको, यानी कि एडी करंट के द्वारा, किसके द्वारा, एडी करंट के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एडी करंट। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है ग्रेविटी के द्वारा, तो ग्रेविटी नियंत्रण के द्वारा नहीं किया जाता, नहीं विद्युत स्थैतिक के द्वारा किया जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए डैश में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है, यानी कि विक्षेपक टॉर्क, ठीक है, यानी कि विक्षेपक टॉर्क के लिए। और विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए जो दोस्तों यानी कि स्थैतिक प्रभाव का जो उपयोग किया जाता है, इस प्रभाव को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसमें करते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर में। ऑप्शन किसमें दिया है, ए में करें तो अमीटर, अमीटर में नहीं किया जाता, यानी कि वोल्ट मीटर में, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डैश में विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। और उष्मीय प्रभाव का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये अमीटर में करते हैं। किस में करते हैं, अमीटर में करते हैं उष्मीय प्रभाव का प्रयोग। ऑप्शन किस में दिया है, ए में करा तो वाट मीटर, वाट मीटर में उष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करते, नहीं ऊर्जा मीटर में, ये अमीटर में किया जाता है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, डैश के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग यानी कि किया जाता है। किसके प्रभाव के लिए, यानी कि रासायनिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि रासायनिक प्रभाव का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि एम्पियर घंटा। किसका ऑप्शन पढ़ेंगे फिर से, डैश के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है एस्फेरोमीटर, बी में है यानी कि अमीटर, और सी में दिया है एम्पियर घंटा मीटर, और डी में दिया टेकोमीटर। तो दोस्तों यानी कि एम्पियर घंटा मीटर में जो है यानी कि रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, स्प्रिंग नियंत्रित मीटर डैश होता है, ठीक है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर के बारे में हमको बताना है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि स्प्रिंग नियंत्रण मीटर जो होता है, ये सुग्राह प्रकार का होता है, ठीक है, सुग्राह प्रकार का होता है, ठीक है, सुग्राह प्रकार का होता है। ऑप्शन ए में कहा सुग्राह नहीं होता, ये जो होता है यानी कि सुग्राह प्रकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न पे, स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क डैश है। किसमें कह रहा है, स्प्रिंग नियंत्रित में कह रहा है। और स्प्रिंग नियंत्रित में जो होता है दोस्तों, ए में कह रहा है संयोजन आसानी से किया जा सकता है, तो संयोजन आसानी से नहीं कर सकते हैं। बी में संयोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा, संयोजन को आसानी से नहीं किया जा सकता स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टॉर्क के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए